Hey guys, welcome back to all of you. First of all, wish you a very happy लोहड़ी यार. तो आज लोहड़ी का फेस्टिवल है, सो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो. तो यार इसी गुड न्यूज़ के साथ हम लोग आज का क्वेश्चन देखते हैं. सो दिस इज़ द बोनस क्वेश्चन एक्चुअली बिकॉज तो आज फेस्टिवल था, मैंने सोचा कुछ अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं कि जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. तो यार ये क्वेश्चन है, मेक ए एंड बी इक्वल. तो देखते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है. शेफ हैज़ गिवन द टू एरेज ए एंड बी. शेफ के पास दो एरे थे, एक ए एरे था और एक बी एरे था ऑफ द लेंथ एन. दैट मीन्स कि दोनों की लेंथ कितनी थी, एन थी. और ये ए एरे था, दैट मीन्स ए वाला, और ये बी वाला एरे था. इन वन ऑपरेशन शेफ कैन चूज वन एलिमेंट ऑफ द ए. मतलब एक उसको ऑपरेशन करना है और उसमें क्या कर सकता है, वो चूज करेगा एक एलिमेंट ए में से एंड वन एलिमेंट फ्रॉम द बी और दूसरा एलिमेंट बी में से, और दोनों को इंक्रीज कर देगा देम बाय वन. मतलब दोनों एरे में से यहाँ से एक एलिमेंट उठाया, लेट्स सपोज यहाँ से उठाया, और दोनों को एक एक प्लस कर देना है. ठीक है. मोर फॉर्मली शेफ कैन पिक द टू इन. मतलब कि कह सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, दो इंटीजर्स पिक कर रहा है. दैट मीन्स दो नंबर ले रहा है. वन शुड बी लेस देन आई एंड जी शुड बी लेस देन एन, एंड इंक्रीमेंट कर रहा है दोनों को बाय वन से. दैट मीन्स एक एलिमेंट एरे ऑफ आई का और दूसरा बीजे. दैट मीन्स कि सेकेंड एरे में से, और उसको निकालना क्या है, डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू मेक एरे ए एंड एरे बी इक्वल. और हमें बताना है कि यार उसको कितने मिनिमम ऑपरेशंस लगेंगे दोनों एरे को इक्वल बनाने में. और अगर दोनों एरे इक्वल नहीं बन सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हमें -1 रिटर्न करना है. ओके तो ये था हमारा क्वेश्चन. अब हम देखते हैं इसकी इनपुट क्या है और हमें क्या आउटपुट देना है. तो यार इसकी इनपुट है, द फर्स्ट लाइन ऑफ द इनपुट हमें एक टी दिया होगा, टी इज फॉर द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस. और उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक एन दिया हुआ है, और फिर एक एरे ए है और एक एरे बी है, और फिर वो एरे 1 1 2 जैसे, मतलब एरे ए के लिए और एरे बी के लिए. और आउटपुट में क्या देना है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताने हैं जो हमारे लगेंगे एरे ए और एरे बी को इक्वल करने में. और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो एट द एंड हम लोग क्या करेंगे, -1 को रिटर्न कर देंगे. सो आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गया होगा. तो अब इसकी एक बार एग्जांपल्स देखते हैं और फिर उसके बाद आप लोग खुद से ट्राई करना. अगर नहीं होगा तो फिर वीडियो को कंटिन्यू करना. तो यार गाइज ये क्या है, ये हमारे पास n दिया हुआ है. सो दैट मीन्स n कितना है, 2 है. और अब एरे a क्या है, 1 2 है, एंड एरे 2 क्या है, एरे b क्या है, 2 1 है. तो मुझे बताना है कि ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल हो सकते हैं कि नहीं. अब मैं क्या करूँ, कुछ मुझे ऐसा, लेट्स सपोज मैंने ये एलिमेंट और ये एलिमेंट उठाया, इसको एक इंक्रीमेंट करा तो 2 हो गया, इसको एक इंक्रीमेंट करा तो 2 हो गया. और देखो अब हमारे दोनों एरे इक्वल हो गए हैं. और कितने ऑपरेशंस लगे, सिर्फ एक ही ऑपरेशन लगा. अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, दिस वन. अब इसमें क्या है, 1 1 2 है और दूसरे में क्या है, 2 2 1 है. अब लेट्स सपोज मैंने इसको लिया और इसको लिया, ये भी 2 बन गया, ये भी 2 बन गया. अब देखने वाली बात ये है कि अब अगर मैं इस 1 को पिक करती हूँ तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसको मैं चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 1 2 एंड 2 2 2 आ रहा है. अगर इसके साथ मैं किसी और को भी उठाऊंगी ना तो वो कभी भी मेरा इक्वल नहीं बन सकता. ठीक है, तो इस केस में मुझे -1 रिटर्न करना होगा. अब ऐसा क्यों है, देखो इसका सम कितना आ रहा है, 2 + 1 + 1 दैट मीन्स 4 आ रहा है. और इसका सम कितना आ रहा है, 2 + 2 + 1 5 आ रहा है. तो जो एरे का सम पहले से इक्वल नहीं है ना, वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो हमेशा दोनों एरे में इंक्रीमेंट कर रहे हैं. दैट मीन्स कि हम जो भी एफर्ट कर रहे हैं उसको करने के बाद हमारे दोनों एरे इक्वल हो रहे हैं, है ना. और हम तो सेम ही ऐड कर रहे हैं ना. जैसे मान लो मेरे को 500 रुपये दोनों ने दिए, मम्मी ने भी और पापा ने भी. उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें और जो भी रिश्तेदार पैसे देंगे ना उसको इसमें ऐड कर लेना. मैंने कहा ठीक है, पर इनिशियल पॉइंट तो मेरा दोनों सेम था ना, तभी मम्मा और पापा के पैसे टाई होंगे. ठीक है, अगर ये ऊपर नीचे होंगे दैट मीन्स कि इनिशियल पॉइंट ही मेरा स्टार्ट नहीं है. लेट्स सपोज एक और एग्जांपल देते हैं, दो बच्चों को रेस लगानी है. अब रेस का इनिशियल पॉइंट तो सेम होना चाहिए ना. अब रेस का अगर इनिशियल पॉइंट ही सेम नहीं है तो फिर दूसरा बच्चा जीतेगा जिसका इनिशियल पॉइंट कम होगा टोटल डिस्टेंस से. तो ये चीज़ है कि अगर वो पहले ही उनका डिस्टेंस इक्वल नहीं आ रहा तो दैट मीन्स कि वो दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं. तो अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं. इसमें क्या है, 4 6 8 5 7 6. लेट्स सपोज अगर मैं ये वाले 4 को उठाऊं, इसको मैंने 5 कर दिया और लेट्स सपोज इसको 7 कर दिया. अब फिर मैं इसको उठाऊं, इसको 7 कर दिया और इसको 8 कर दिया. और अब ये 8 8 7 7 5 5 इक्वल है. तो कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगे, एक इन इसके लिए लगा
इन दोनों के लिए और एक फिर से इन दोनों के लिए, दैट मीन्स 2 ऑपरेशंस लगे। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं, हाउ टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो यार इस टाइप की प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और हमें कुछ ना कुछ पैटर्न मिलते होते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स में। तो अगर वो पैटर्न देख पाते हैं तो फिर प्रॉब्लम वुड बी इजीली सॉल्व। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है 4 6 8 और इसमें क्या है 5 7 6। अब मेरे को नहीं पता किस नंबर को इंक्रीमेंट करना चाहिए, है ना, बट अगर हमें अच्छे से याद हो तो हम बचपन में देखते होते थे बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर कैसा होता था, मतलब इस प्रॉब्लम एक ग्रीडी है तो इसका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से आ रहा है। अब लेट्स सपोज एक बिल्डिंग थी 5 की, अगर मैं ये नीचे वाले की बात करूं, ठीक है, ये बिल्डिंग 5 की थी, इसके बाद वाली बिल्डिंग आई 7 की एंड फिर उसके बाद वाली बिल्डिंग आ रही है 6 की। तो ये बिल्डिंग्स है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग होगी नीचे वाली और ऊपर वाली बिल्डिंग कैसी हुई, ये 4 हो गया, ये हमारा 6 हो गया और लेट्स सपोज ये हमारा 8 हो गया। हमें बताना है कि हम दोनों बिल्डिंग्स को कैसे इक्वल कर सकते हैं ना। तो अब अगर हम ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करें कि देखो बिल्डिंग हम कितनी बढ़ा सकते हैं, इसको कितना बढ़ाने में फायदा है, इसको 2 बढ़ाने में फायदा है क्योंकि इसको इसके इक्वल करना है। इसको कितना बढ़ाने में फायदा है क्योंकि ये छोटा है, इसको 1 बढ़ाने में फायदा है। ठीक है, फिर इसको कितना बढ़ाने में फायदा है, इसको भी 1 बढ़ाने में फायदा है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो भी हमारा मैक्सिमम है, ठीक है, जो भी हमारा मैक्सिमम है, जैसे इस केस में हमारा मैक्सिमम था 8, इसमें मैक्सिमम 7 और इसमें मैक्सिमम 5। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि जो नंबर, देखो जैसे ये नंबर क्या था हमारा छोटा था तो इसको कुछ करने की नीड नहीं है, ये नंबर भी हमारा छोटा था नीचे वाले से तो इसको भी कुछ करने की नीड नहीं है। अब ये नंबर बड़ा था, ये कितना बड़ा था, ये 2 बड़ा था तो हम 2 ले लेंगे इस टाइप से। अभी यार हम कोई भी एरे ले सकते हैं, एरे ए में से करें या बी में से, इसका कोई वो नहीं है, हम कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों में कुछ एलिमेंट्स बड़े होंगे पर उनका सम तो इक्वल है ना, तो हम कोई भी एक एरे ले सकते हैं। लेट्स सपोज पहले मैं क्या करूंगी, मैं इसका भी सम निकाल लूंगी और इसका भी सम निकाल लूंगी। ठीक है, इसका सम करा तो 18 आ गया और इसका करा तब भी 18 आ गया, तो मतलब ये पॉसिबिलिटी है, मतलब कि -1 तो नहीं देना। और अगर इन दोनों का सम ही इक्वल ना होता तो मैं -1 दे देती। ये हो गया मेरा पहला टेस्ट केस। ठीक है, 1 टाइप ऑफ टेस्ट केस हो गया। अब दूसरे में मुझे क्या बताना है, मुझे ये देखना है कि क्या तुम एरे ऑफ आई, क्या तुम बी ऑफ आई मतलब ए ऑफ आई, क्या तुम बी ऑफ आई से बड़े हो, नहीं बड़े तो कुछ करने की नीड नहीं है। क्या तुम बड़े हो अपने सामने वाले से, नहीं बड़े तो कुछ करने की नीड नहीं। क्या तुम बड़े हो, हाँ, तो तुम कितने बड़े हो, तुम्हारा डिफरेंस क्या आ रहा है, हम क्या करेंगे ए ऑफ आई में से माइनस कर देंगे बी ऑफ आई, दैट मीन्स 8 - x, तो 2 वुड बी आवर आंसर। अब ये चीज को आप किसी भी टेस्ट केस पे अप्लाई कर लो। लेट्स सपोज ये वाले पे करते हैं 1 2 एंड 2 1। क्या तुम छोटे हो, हाँ, तो कोई कुछ करने की नहीं। क्या तुम बड़े हो, हाँ, तो तुम अपने छोटे वाले से माइनस हो जाओ, तो 2 - 1 वुड बी 1। सो यही थी हमारी अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो गाइस अब हम कोड देख लेते हैं, कोड में क्या करा है। कोड सिंपल है। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने n ले लिया। ठीक है, अब n लेने के बाद हमने 2 एरे बनाए, एक एरे बनाया हमने a का, दूसरा एरे बनाया हमने b का। अब क्या करा, इस एरे को इनपुट कराई और साथ साथ एक वेरिएबल में सम कर लिया, फिर दूसरे एरे को इनपुट कराई और साथ साथ उसका भी एक वेरिएबल में सम कर लिया, ये काउंट वाले में। ठीक है, अब स्टार्टिंग में आके चेक कर लो क्या तुम दोनों इक्वल नहीं हो, नहीं। अगर तुम दोनों इक्वल नहीं हो ना तो शुरू में ही -1 रिटर्न कर दो, और एल्स में क्या करो, अगर तुम ए ऑफ आई, अगर तुम बड़े हो, देखो ए ऑफ आई अगर बड़ा है तो क्या करो, दोनों का डिफरेंस ऐड करते जाओ और लास्ट में बस प्रिंट करा दो। सो गाइज आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। एंड गाइज नीचे कमेंट करना ना भूले, आपका कमेंट मेरे को मोटिवेशन देता है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।